जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज हम मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से 22 से 36 पद तक। उसमें यीशु मसीह के जीवन की एक घटना है जो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। उसमें लिखता है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह रात के चौथे पहर क्या करता है, झील पर चलकर नाव की ओर जाता है। जब उसके चेले उसे देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या है, भूत है, तब यीशु मसीह उनसे तुरंत बातें करता है और कहता है, घबराओ मत, डरो मत, मैं हूँ। जब ये बातें पतरस सुनता है तो यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, अगर तू है तो क्या कर, मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे, पानी पर चलकर मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। तब यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं, अपने पास बुलाते हैं। हम कुछ चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे कि पतरस का जीवन हमें दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हमारे विश्वासी जीवन को दर्शाता है। वचन बताता है कि पतरस को जब यीशु मसीह अपने पास बुलाते हैं तो वो क्या करता है, अपने परिवार को छोड़कर, अपने जीविका के सामान को छोड़कर वो क्या करता है, यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे हो लेता है। तो पतरस का जीवन कैसा है? बिलीवर्स का जीवन है, विश्वासी का जीवन है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, पानी, सागर का पानी, जो हमें दर्शाता है संसारिक जीवन के बारे में। और यीशु मसीह हम जानते हैं वो दर्शाता है अनंत जीवन को, क्योंकि वचन बताता है कि हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन के पास जा सकते हैं। तो जब यीशु मसीह से आज्ञा लेता है, क्या लेता है? आज्ञा लेता है कि मुझे क्या करना है, संसार से चलकर, पानी से चलकर कहाँ जाना है, तुझ तक पहुँचना है, अनंत जीवन तक पहुँचना है। पतरस का जो पानी पर चलने का भेद है, मैं आपको बताता हूँ कि पतरस यीशु मसीह से आज्ञा लेता है कि वो क्या करे, पानी पर चलकर संसारिक जीवन के बीच से होता हुआ, चलता हुआ कहाँ जाए, अनंत जीवन के पास जाए, यीशु मसीह के पास जाए। तब यीशु मसीह क्या करते हैं, उन्हें आज्ञा दे देते हैं, उनको बुलाते हैं। हम जानते हैं विश्वासी जीवन जो भी जीता है उसको यीशु मसीह मना नहीं करते, उसको अनंत जीवन के लिए अपने पास बुलाते हैं। तो पतरस, आगे वचन बताता है, पतरस क्या करता है, नाव से उतरता है, पानी पर चल कर जाता है कहाँ, यीशु मसीह की ओर। पतरस पानी संसार पर चलने लगता है और कहाँ जाता है, यीशु मसीह की ओर। वचन आगे बताता है, जब वो संसार में चलने लगता है, संसारिक जीवन में चलने लगता है अपने लक्ष्य की ओर, तो फिर वो क्या करता है, हवा को देखकर, वचन बताता है, पर हवा को देखकर वो क्या हो जाता है, डर जाता है। यहाँ हवा दर्शाता है दोस्तों, भाइयों बहनों, संसारिक दुख तकलीफ़ों को, परेशानियों को, परीक्षाओं को। जब पतरस संसार में अपना विश्वासी जीवन लेके चलता है तो क्या करता है, हवा को देख के, संसारिक दुख तकलीफ़ों को देख के, चिंताओं को देख के, परेशानियों को देख के डर जाता है। जब वो डर जाता है तो वचन क्या बताता है, उस पर डूबने लगता है, पानी में डूबने लगता है। वो क्या करता है, संसार में जब दुख तकलीफ़ें आने लगती हैं, सतावाने लगता है, तो इसके जीवन में आने, विश्वासी जीवन में आने लगता है, तो क्या करता है, डूबने लगता है। जैसी
वो डूबने लगता है तो क्या करता है, वचन बताता है, वो क्या करता है, आवाज़ देने लगता है, चिल्ला कर कहने लगता है, यीशु मसीह को आवाज़ देने लगता है, चिल्ला कर कहने लगता है, हे प्रभु मुझे बचा। जब यीशु मसीह सुनते हैं कि वो डूब रहे, देखते हैं तो डूब रहे, तो क्या करते हैं, आते हैं और उसका हाथ थामते हैं और उससे कहते हैं यीशु मसीह कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब हम भेद को जानेंगे पतरस के जीवन के बारे में, जीवन से, पानी पर चलने से, उदाहरण से। हमारा भी जीवन कैसा है इस संसार में दोस्तों, विश्वासी का जीवन है। हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम भी यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन तक जाना चाहते हैं। पर जब हम इस संसार में चल कर जाते हैं तो क्या होता है, विश्वासी जीवन में हम विश्वासी जीवन से भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी संसार में सुख सुविधा है, दुख तकलीफ है, परेशानी है, चिंता है। इसको देख के हम क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जैसे पतरस क्या करता है, हवा को देखकर डर जाता है। जब पानी पर चलने लगता है, संसार पर चलने लगता है, जब वो सब को देखता है, संसारिक दुख तकलीफ वो चिंता को, तो वो भी डर जाता है। हम भी जब संसार से परमेश्वर की ओर जाते हैं, अनंत जीवन की ओर जाते हैं, तो हम भी संसार में रह के ये दुख तकलीफों को देख के डर जाते हैं और हम भी परीक्षाओं में पड़ने लगते हैं, दुख तकलीफ से जूझने लगते हैं। हम भी अपने विश्वासी जीवन से डगमगा जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, रो के प्रार्थना करते हैं, है ना, पुकारते हैं। और यीशु मसीह आके हमें इस संसारिक परीक्षाओं से, दुख तकलीफ़ों से, बीमारियों से, सबसे क्या करते हैं, थाम लेते हैं, बचा लेते हैं। और बचा लेते हैं तो हमसे भी यीशु मसीह वचन के द्वारा कहते हैं कि जब तू सब जानता है ना, तू जानता है कि तू जब मुझे पुकारेगा मैं आऊँगा और तुझे मैं परीक्षाओं से, संसारिक दुख तकलीफ़ों से बचा लूँगा, तो तू क्यों विश्वासी जीवन से डगमगा जाता है, क्यों मुझे छोड़ देता है। आज के वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें विश्वासी जीवन से डगमगाना नहीं है, हमें यीशु पर से भरोसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही हम पुकारते हैं तो वही आके हमारे हाथ को थामता है। यीशु मसीह के नाम से ये वचन आपके जीवन में काम करने वाला हो, मेरे जीवन में काम करने वाला हो, यही बोल के आप सभी से विदा लेता हूँ। यीशु सहाय।